Hello guys, I am MS Chauhan, physics trainer. Today we are talking about class 12th फिजिक्स बोर्ड सैम्पल पेपर। तो फिज़िक्स के हम बोर्ड के सैम्पल पेपर को आज देखेंगे कि किस तरह से इस बार 12th क्लास में फ़िज़िक्स का पेपर आने वाला है। तो ये दो पार्ट्स में होगा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। पार्ट ए हमारा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पार्ट बी होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं आगे पार्ट ए के लिए आपको यहाँ पे 35 मार्क्स मिलेंगे और पार्ट बी के लिए भी 35 मार्क्स। टोटल रहेगा हमारा 17 मार्क्स का। इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 आवर, इसके लिए लास्ट 1 आवर। तो इस तरह से आपको ये पेपर 2 पार्ट्स में मिलेगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1 में हमारे रहेंगे टोटल 12 क्वेश्चन। तो इसमें सेक्शन वाइज होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन वाइज आपको ये करने होंगे। तो ये इसके लिए गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपको कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यू शुड गिव द अकॉर्डिंग टू मार्क्स। आपको आंसर्स देने होंगे। तो सीधे हम आते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए में हमारे होंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन और यहाँ पे होंगे 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और जो होंगे हमारे 2 नंबर के। इस तरह से आपको ये सेक्शन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं, स्टेट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ये आपको बताना है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला बताना होगा और इसकी स्टेटमेंट बतानी होगी। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है LCR सर्किट के लिए। L बराबर हमें दे रखा है, C दे रखा है और R दे रखा है। तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि EM वेव्स क्या होती हैं। तो इस तरह से आपको 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन देनी है और इसी के साथ इसका डायग्राम भी बनाना है EM वेव्स का, जिसमें 2 वेव्स एक हमारी अप एंड डाउन चलेंगी और सेकंड हमारी चलती हैं ऑन द सरफेस। तो इस तरह से ये EM वेव्स का आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू द हाइट। एक हाइट दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ दे रखी है आपको, निडल डाली हमने इसमें और उसकी एपरेंट डेप्थ हमें दे रखी है। माइक्रोस्कोप से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो 9.4 सेंटीमीटर आएगी। तो व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है ये आपको बताना है 1 मार्क्स में। और ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिक पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिक पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो यू कैन सी द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके आएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम जाएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में होंगे हमारे 5 क्वेश्चंस और वो भी होंगे हमारे 3 मार्क्स के। तो किस तरह से होंगे ये, तो आइए देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमारा आएगा 6 क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। कंडीशन दे रखी है यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमको ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना होगा। तो नीट एंड क्लीन आपको ये डेरिवेशन करना होगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको इनके अच्छी तरह से डेरिवेशन में लास्ट में रिजल्ट लिखनी है और स्पेशल केसेस भी आपको इसमें देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपको किरचॉफ लॉ बताने हैं, गिविंग द नेसेसिटी सर्किट डायग्राम, और उनका सर्किट डायग्राम भी बनाना। तो किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो दोनों आपको अच्छे से विद डायग्राम आपको स्टेट करने होंगे। तो नेक्स्ट हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस, किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एडी करंट, और कौन कौन से एप्लीकेशन है इस एडी करंट के। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में, तो 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर ये और 1 नंबर का यहाँ पे। तो इस तरह से आपको हेडिंग बना के अच्छे से क्लीन आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए शो करनी है, इसमें ट्रांजिशंस करनी होंगी लाइमन एंड बार्मर सीरीज, और लाइमन बार्मर सीरीज़ के लिए आपको ट्रांजिशन शो करने होंगे। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है और इसकी हम ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी और आपको फिर ट्रांजिशन शो करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हाफ वेव है, आपको फुल वेव भी पूछा जा सकता है। तो आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। तो पहले कंस्ट्रक्शन डायग्राम जब बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें करना होगा कि शो द वेव फॉर्म ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट इनपुट वोल्टेज के लिए हाफ वेव में HWR में क्या होते हैं ये आपको शो करना होगा विद ग्राफिकली। तो इसके लिए ये ग्राफ भी बनाने हैं आपको। तो इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन हमारे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक।
नेक्स्ट हम करेंगे अब सेक्शन सी आएगा। यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको ऑप्शन दे रखा होगा और दे रखे होंगे अथवा में होगा, तो आपको कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे, और वाला करो या फिर उससे पहले वाला करो, तो आपको ये करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर। 2 स्ट्रेट वायर हैं इस तरह से, आपको इसमें बताना है कि इनमें फोर्स क्या होगी। पैरेलल कंडक्टिंग करंट वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर की तरफ है एक हमारा डाउन है, तो अपोजिट है तो आपको बताना। और हेंस डिफाइन द 1 एम्पियर, और आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है विद हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जो आपका एक्सप्रेशन आएगा उसकी हेल्प से आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी होगी। तो 4 मार्क्स इधर है और 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे ये दे रखा है, आप इसे कीजिए। या फिर इसके और में दे रखा है ए सर्किट लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है एट द एक्सिस ऑफ इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस के लिए आपको इसमें एक्सप्रेशन निकालना होगा जिसमें डिस्टेंस दे रखी है एक्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से एक्स दूरी पर है, तो इसके लिए आपको इस लूप के लिए यहाँ पे आपको निकालना होगा कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जो कि हमारी एक्स दूरी पर है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको और दे रखा होगा, चॉइस है आपको, या आप ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला करो। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको ड्रॉ करना है लेवल रे डायग्राम। और डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर आपको डिफाइन करनी है। राइट एक्सप्रेशन फॉर इट, और इसके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद इसका अच्छे से कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बनाएंगे, फिर डेफिनेशन देंगे आप मैग्नीफाइंग पावर की, और इसके लिए फिर हम एक्सप्रेशन करेंगे। इस तरह से ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो अच्छे से आपको ये डायग्राम का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है। या फिर ये कीजिए, व्हाट इज़ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल आपको यूज़ करना टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ द हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आप इसे कीजिए। तो इस तरह से आपको दोनों ही क्वेश्चंस में लेवल रे डायग्राम का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो ये होगा आपका पार्ट 1 सब्जेक्टिव। तो इस तरह से आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2 जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, वो 35 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑल क्वेश्चंस 1 मार्क्स होंगे। तो नेक्स्ट आइए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 ऑफ द फिजिक्स। हम बोर्ड का सैम्पल पेपर कर रहे हैं जिसमें 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं सब्जेक्टिव, और पार्ट 2 हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में किस तरह से आपको क्वेश्चंस बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी। इसके लिए आपको टाइम होगा लास्ट के 1 आवर आपको दिए होंगे। इसमें आपको आंसर शीट एक ही मिलेगी, उसी में आपको इसके आंसर्स देने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे 3 पार्ट्स होंगे, एक में ऑब्जेक्टिव होंगे, एक में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और लास्ट में वाले में सेक्शन में हमारे 1 वर्ड्स क्वेश्चन या 1 लाइन क्वेश्चन डेफिनेशंस होंगी, वो भी 1 मार्क्स के होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। 2 charges 1 microcoulomb and +4 microcoulomb are situated at a distance in air रखे हुए हैं। तो द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैम। तो रेशियो ऑफ द फोर्स क्या होगा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके। तो यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने इनके लिए सॉल्यूशन लास्ट में दे रखे हैं। जैसे ये ऑल ऑब्जेक्टिव ख़त्म होंगे तो आपको आंसर की भी प्रोवाइड की गई है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी सी दे रखी है, ज्वाइंट इन द सीरीज़। पहले वो सीरीज़ में लगाए एंड देन इन पैरेलल, फिर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया। द रेशियो ऑफ इक्वलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ केस। तो इसका रेशियो क्या होगा? तो पहले आपको सीरीज़ में निकालना है। तो सीरीज़ में 1/C + 1/C + 1/C 3 है, इक्वल उनका सी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब हम पैरेलल करेंगे तो C + C + C, तो दोनों को हम क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यू कैन चेक योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज V एंड I इज स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और विल बी, तो रेजिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे क्या होगी, इक्वेशन निकल के आएगा। जो स्लोप है वो आपको बताना है यहाँ पे स्लोप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप दे सकते हैं द इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो द
पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, तो ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू दे रखा है, वेलोसिटी वी दे रखी है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड के ये पैरेलल हैं, तो इन पे फोर्स कितनी लगेगी, तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मिराज इज ए फिनोमेना ड्यू टू द, मिराज किसके कारण होता है, ये तो आपके इजीली आप कर सकते हो, मिराज किसकी फिनोमेना। फिर भी हमने लास्ट में आपके लिए आंसर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्टिक्स से लिया गया, ऑप्टिक्स को आपको विशेष तरह से रिवाइज करके चलना होगा, क्योंकि ये वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स की ऑप्टिक्स ही आने वाली है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका ऑप्टिक्स से पूछा गया है कि प्रिज्म फार्मूला क्या होता है, तो प्रिज्म फार्मूला आपको बताना होगा कि क्या होता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 12 स्पीड ऑफ द, यहाँ पे भी ये भी फिर आपके लिए ऑप्टिक्स में से दिया गया है, तो आपको स्पीड बतानी है, इसकी क्या स्पीड कवर करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको बतानी है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट राइट के लिए क्या होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा में और हमारा मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको यहाँ से बताना होगा। ये कांस्टेंट है आपका, तो लैम्डा क्या हो गया हमारा, तो इस तरह से आप ये आंसर दे सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका एटम एंड न्यूक्लियाई से लिया गया है, आपको हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी होगी कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख सकते हो यहाँ पे, ये भी हमारा एटम न्यूक्लियाई से है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 17 इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप किसके लिए होता है, आपको बताना कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या फिर डायमंड, तो आपको ये सब्सटेंस बताना कि किस सब्सटेंस के लिए हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रखा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, आपको ये बताना है। इस तरह से 18 क्वेश्चन होंगे आपके, जिनमें आपको ऑप्शंस दे रखेंगे ABCD, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अब नाउ यू कैन सी द आंसर की ऑफ दीज 18 क्वेश्चंस, तो यू कैन चेक योर राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 19 से 27 तक यहाँ पे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए किस तरह से हम इन्हें करेंगे। अप्रोप्रिएट आंसर देना आपको। 19 क्वेश्चन, वोल्ट इज यूनिट ऑफ, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर ये भी फिल इन द ब्लैंक्स होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चंस एंड रीड करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 22 इन द जनरेटर, AC जनरेटर से पूछा गया है। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्स रेज, गामा रेज आप और रेडियो वेव्स दे रखी हैं आपको। तो यदि फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रहती है तो क्या चीज़ है जो सेम रहेगी इनके लिए, तो ये आपको ऑप्शन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स से लिया गया, तो ऑप्टिक्स को आपको इस बार अच्छी तरह से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा के साथ एनर्जी की क्या रिलेशन आती है वो आपको ड्राइव करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 इन रदरफोर्ड मॉडल दे रखा है, तो आपको ये यहाँ पे बताना है कि यदि अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो बाहर कौन है जो रिवॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 27 द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स Ni इज इक्वल टू द NH, तो वो किस में रहता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये आपको फिल करना है और यू कैन चेक द आंसर की ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आंसर द फॉलोइंग। आपको आंसर द फॉलोइंग देने हैं, ये भी 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ से 28 से 35 तक यहाँ पे अभी लास्ट पोर्शन है आपके इस पार्ट सेकंड का, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन ऑफ द करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आपको रिलेशन बताना। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ आपको यहाँ पे बतानी है, बस आपको सीधा फॉर्मूला लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 राइट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होती है, ये भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर, यहाँ पे ये आई करंट फ्लो हो रहा, तो इस तरह से जब करंट जाएगा तो ये क्लॉकवाइज होगा और इस तरफ से जाएगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो सेंटर पे हमें बताना होगा कि B मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ पे यू कैन चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर +5 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर दे रखी है, वो उन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन की आपको पावर निकालनी है। तो यू कैन चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 फॉर विच स्पेक्ट्रल कलर ऑफ द लाइट इज स्पीड मैक्सिमम किस कलर के लिए स्पीड होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्टिक्स से ही लिया गया है। यदि हम रिप्लेस कर देते हैं सोडियम लैंप को वायलेट लैंप से, तो व्हाट इज़ द फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, तो यू कैन चेक।
टू न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर इन द रेशियो दे रखा आपको। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए आपको क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, इज द जंक्शन डायोड डी इज फॉरवर्ड और रिवर्स, ये फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है या रिवर्स वाइज में लगा हुआ है, बस आपको वन लाइन में आंसर देना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा पी टाइप और यहाँ पे क्या होता है एन टाइप। पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, देन दिस इज द रिवर्स बाइजिंग। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। तो ये है आपके पार्ट सेकंड। तो डू प्रैक्टिस फॉर दिस सैम्पल पेपर HVAC बोर्ड सैम्पल पेपर एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।